तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आग भड़क उठी है। और ये संकट कोई छोटा मोटा नहीं है, ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि ईरान में आखिर चल क्या रहा है और क्यों ये हम सबके लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। सबसे पहले इस तारीख पर गौर कीजिए, 28 फरवरी 2026। इसे जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो मोड़ है, वो दिन जिसने मिडिल ईस्ट की किस्मत को शायद हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। हुआ ये कि उस दिन एक जोरदार धमाका हुआ, एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। एक हमला जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। पर सवाल ये है कि ये हमला किया किसने और क्यों? तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मध्य पूर्व में युद्ध की आग। देखते हैं कि कैसे बस एक मिलिट्री एक्शन ने, एक हमले ने पूरे के पूरे क्षेत्र में आग लगा दी, सब कुछ बदल गया। तो देखिए, हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया और उनका निशाना कौन था? ईरान के सुप्रीम लीडर, यानी कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति। अब ईरान भला चुप कैसे बैठता? जाहिर है उसने पलटवार किया, मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी। और ये हमले सिर्फ इजराइल तक नहीं रुके, इनकी जद में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन भी आ गए। मतलब देखते देखते ये लड़ाई ईरान की सरहदों के पार फैल चुकी थी। लेकिन क्या ये आग सिर्फ एक बाहरी हमले की वजह से लगी? नहीं, सच तो ये है कि इस युद्ध की चिंगारी तो खुद ईरान के अंदर ही कई महीनों से सुलग रही थी। चलिए समझते हैं कि कैसे देश के अंदरूनी हालात ने इस बड़ी तबाही के लिए जमीन तैयार की। इस हमले से कुछ महीने पहले, यानी 2025 के आखिर में, ईरान की सड़कों पर लोग गुस्से में थे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द ये प्रदर्शन सिर्फ रोटी रोजी के नहीं रहे। लोग अब पॉलिटिकल चेंज और आज़ादी की मांग करने लगे। सरकार का जवाब? गोलियां। सैकड़ों लोग मारे गए और दुनिया की नज़रों से सच छिपाने के लिए इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। और बस इसी अफरा तफरी और तनाव के माहौल में 28 फरवरी को बाहर से हमला हो गया। और ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। ईरान एक ऐसी जमीन बन गया है जहां राजनीति, सत्ता, विरोध, हिंसा और अब ये बड़ा संघर्ष सब कुछ अपने चरम पर है। मतलब वो अब सिर्फ एक देश नहीं रह गया था, बल्कि एक युद्ध का मैदान बन चुका था। तो अब तक हमने ये देख लिया कि क्या हुआ और कब हुआ। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये युद्ध हुआ ही क्यों। चलिए इसकी जड़ में जो गहरे कारण छिपे हैं उन्हें समझते हैं। इस पूरे टकराव के केंद्र में है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान हमेशा से कहता आया है कि ये प्रोग्राम शांतिपूर्ण कामों के लिए है, जैसे बिजली बनाना। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और खासकर इजराइल को ये डर सताता है कि ईरान इसी प्रोग्राम की आड़ में छिपकर परमाणु बम बना रहा है। और बस यही अविश्वास, यही डर इस आग को और हवा दे रहा है। तो इस युद्ध की आग के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला, ईरान और इजराइल के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी। दूसरा, अमेरिका और उसके साथी देशों का एक सीधा साधा लक्ष्य, किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है ईरान के आम लोगों की तकलीफ। वो लोग जो पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और खाने की कमी से जूझ रहे थे। इसी वजह से देश अंदर से बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट तक ही रहेगी। नहीं, इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। तो अब देखते हैं कि इस युद्ध का हम सब पर, पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। जरा इस एक नंबर को देखिए, 20%। जी हाँ, पूरी दुनिया का 20% तेल इसी छोटे से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। और अब यही रास्ता युद्ध का मैदान बन गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक बड़े खतरे में है। इसके 4 बहुत ही भयानक असर हो सकते हैं। पहला, ये युद्ध और फैल सकता है, और भी देश इस आग में कूद सकते हैं। दूसरा, तेल का संकट, जिससे पेट्रोल, डीजल से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तीसरा, एक नया कोल्ड वॉर छिड़ सकता है, जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। और चौथा और सबसे दर्दनाक, एक बहुत बड़ा मानवीय संकट, जहां ईरान के लाखों बेगुनाह लोग भूख, प्यास और अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर में बात सिर्फ ईरान के संकट की नहीं रह जाती है।
ये हम सभी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, एक ऐसा सवाल जो पूरी दुनिया के आने वाले कल की दिशा तय करेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर इस आग को बुझा पाएंगी, या फिर ये तो बस एक शुरुआत है और हम सब एक और बड़े विनाशकारी विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।